नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। पहले चरण में कुल 1625 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। यूपी की 8 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। बिहार की भी 4 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। पीएम मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटर्स से खास अपील की है। लोकतंत्र में हर वोट कीमती है। पीएम मोदी का ये बयान सामने आया है। उन्होंने जनता से अपील की है, लोकतंत्र में हर वोट कीमती है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। पीएम मोदी की तरफ से जनता से ये अपील की जा रही है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं, यानी कि आगे आए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके हर व्यक्ति को चुनाव में मतदान करना जरूरी है। चूंकि 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही है। कुल 1625 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यूपी की 8 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोटिंग सुबह से ही जारी है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहला चरण है आज। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं चुनावी मैदान में। पहले चरण में कुल 1625 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जहां यूपी की 8 और उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान सुबह से ही जारी है। बिहार की भी 4 सीटों पर मतदान किया जा रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोटर्स से खास अपील की है। लोकतंत्र में हर वोट कीमती है, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। के लिए भविष्य निर्धारित करते हैं एक तरह से, और इसलिए सब लोगों ने मतदान करना चाहिए। देश के हित को ध्यान में रखकर अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए। और इसलिए आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया है। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है। वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल के, और मुझे विश्वास है कि सच्चाई का साथ देंगे। सब पूरी ताकत लगा दी बीजेपी ने प्रशासनिक पैसों से, पर जनता अंत में जनता किसके साथ है उसका फैसला होगा। तो चुनावी मैदान में पहले चरण में कुल 1625 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और इस बीच 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग सुबह से ही जारी है। चुनावी आगाज हो चुका है। पहले चरण के लिए आज मतदान सुबह से ही जारी है। हमारे साथ हमारी सहयोगी रिया राय लाइव जुड़ी हुई है। रिया, 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग जारी है। 1625 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए प्रगति, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार तमाम राजनीतिक दल काफी तैयारियां कर रहे थे और अब उन्हीं तैयारियों पर लगाम लग चुका है, क्योंकि आज से जो चुनावी रण है उसका बिगुल बज चुका है और आज पहले चरण का मतदान जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। हालांकि इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो ट्वीट है उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर से जनता से यह आग्रह किया है कि वो अपने मतदान का इस्तेमाल जरूर करें और अपना जो मतदान है वो जरूर करें, ताकि एक बेहतर जो लोकतंत्र है वो प्राप्त हो पाए। हालांकि आज पहले चरण का चुनाव है और इस पहले चरण के चुनाव की अगर बात करें तो 21 राज्यों की 102 सीटों पर जो ये पहले चरण का चुनाव है वो हो रहा है। और खास बात यह है क्योंकि इसमें जो लगभग 1625 प्रत्याशी जो है वो चुनावी रण में है। कई सारे जो दिग्गज चेहरे हैं वो आज ही अगर बात करें तो उनका जो भी भाग्य होगा वो सभी वोटिंग मशीनों में कैद हो जाएगा और इस पहले चरण का जो चुनाव है इसका जो नतीजा है वो 4 जून को आएगा। हालांकि अगर आप देखिए कि अगर जगह की बात करेंगे कि कहां-कहां पर किन-किन राज्यों में जो ये चुनाव है पहले चरण का, उनमें खासतौर से उत्तर प्रदेश की 8 सीटें शामिल हैं और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों का जिक्र है और उसी के साथ में बिहार की 4 सीटें, महाराष्ट्र की 5 सीटें, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, ऐसे कई सारे तमाम जो राज्य है वो इसके अंदर आ रही हैं और त्रिपुरा की 1 सीट। हालांकि इनसे में ये भी बताया जा रहा है कि चुनाव में अगर जो महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर कहीं ना कहीं पर जो निगाहें हैं लगातार राजनीतिक दल हो या फिर बड़े दिग्गज चेहरे हो उनकी टिकी हुई हैं। अगर महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में बात करेंगे तो उसमें साफ है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की सहारनपुर से और इसके अलावा रामपुर, पीलीभीत, ये जो तमाम सीटें हैं इन पर बहुत बड़ा जो मुकाबला है
वो देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो हैं वो नागपुर से जीत की हैट्रिक लेकर तैयार है कि उनकी जो चाह है वो कहीं ना कहीं पर देखने को मिल रही है। और भी कई तमाम चेहरे हैं जिनमें कि 2 बार सांसद रह चुके केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो कि उधमपुर से हैं, वो बिल्कुल रिया, इस दौरान चुनावी मैदान में कई बड़े दिग्गज जरूर हैं और देखना ये होगा कि इनकी किस्मत का फैसला क्या होगा। बनी रहिए रिया, हम फिर आपके पास लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, जिस तरह से बिहार की भी 4 सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है, क्या कुछ चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि हाल ही में बिहार का सियासी समीकरण भी बदला है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, ऐसे में आज 4 सीटों पर मतदान सुबह से जारी है, क्या कुछ बिहार का माहौल? जी, आपको बता दें कि बिहार के 4 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से जो है मतदान शुरू हो गया है और वोटरों में जो है जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत से मतदान केंद्रों पर जो है मतदाताओं की जो है लंबी कतार लगी हुई है। आपको बता दें कि वहां पर जो है महिला वोटरों की संख्या जो है काफी है और वोटर जो है अपनी कतारबद्ध होकर जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर जो है यह मतदान हो रहा है और इस मतदान में जो है युवा भी जो है बड़ी संख्या में भागीदारी ले रहे हैं और कई दिग्गजों का प्रतिष्ठा जो है आज दांव पर लगा हुआ है, जिसमें गया, नवादा, औरंगाबाद जो है और जमुई का सीट है। जी बिल्कुल संतोष, जिस तरह से 4 सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है, खासा उत्साह आपने बताया कि लोगों में बना हुआ है, चूंकि महिला वोटर्स इस बार बढ़ चढ़ करके वोटिंग करने पहुंच रही है। सुबह से ही बूथों पर महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है बिहार में। और इस दौरान अगर हम चुनाव की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव को लेकर के और मतदान को लेकर वोटर से इस बार खास अपील की है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। जी, निश्चित रूप से चुनाव आयोग का भी निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता आकर जो है अपनी मताधिकार का प्रयोग करें और मतदाता भी जो है काफी उत्साहित है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और सुबह से ही जो है लंबी कतार में चारों लोकसभा क्षेत्र में जो है मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए लंबी कतार लगी हुई है। दूसरी तरफ सुरक्षा की बात करें तो चुनाव आयोग भी जो है इस मतदान पर जो है कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया है और सभी मतदान केंद्रों पर जो है चुनाव आयोग जो है कड़ी नजर रखे हुए है। जी बिल्कुल संतोष, कड़ी नजर जरूर रखी जा रही है, आप नजर बनाए रखिए, चुनावी समय है और इस बीच भारी संख्या में सुबह से ही वोटर्स पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम फिर लौटेंगे आपके पास, रिया के पास चलते। रिया हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। रिया, पहले चरण का मतदान जारी है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बार वोटर्स से खास अपील की है। पहली बार यह अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है कि लोकतंत्र में हर वोट कीमती है, आगे आए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, वोटिंग के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाएं। जी बिल्कुल, देखिए प्रगति, जिस तरह से सुबह ही ट्वीट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उसमें सीधे तौर पर यह कहा है कि जो भी मतदाता है वो अपने मतदान का उपयोग जरूर करे ताकि एक बेहतर जो सरकार है वो लोकतंत्र को मिल पाए। इस तरीके का आग्रह जो है पीएम मोदी के माध्यम से दिया गया है। हालांकि वोटिंग प्रोसेस जो है वो 7 बजे से शुरू हो गया है क्योंकि 21 राज्यों का जो ये पहले चरण का चुनाव है वो इस समय हो रहा है और लगातार जनता की बात करेंगे या फिर दिग्गज चेहरे की बात करेंगे, लगातार एक अलग तरीके का उत्साह बना हुआ है क्योंकि इस बार का जो बैटल है वो सभी की जानकारी में है कि एक तरफ बीजेपी 400 पार का जो नारा है वो लेकर चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एक इंडिया गठबंधन की या फिर जो गठबंधन की सरकार है उसका कहीं ना कहीं पर एक तरीके का जो रण है वो इस वक्त देखा जा रहा है। तो ऐसे में जनता के लिए हालांकि विकल्प के तौर पर कहीं ना कहीं पर थोड़ी मुश्किलें भी हैं, लेकिन उत्साह कहीं ना कहीं पर अभी जिस तरह से देखने को मिल रहा है वो ये साफ तय कर रहा है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी होगा और उसके साथ जो उसके नतीजे होंगे वो बहुत ज्यादा दिलचस्प भी होंगे। तो अगर आप कहिए कि जो जरूर होंगे, नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन पहले चरण का चुनाव आज शुरू हो गया है, वोटिंग लगातार जारी है। अब देखना यह होगा कि चुनावी जो नतीजे आएंगे वो कितने दिलचस्प होने वाले हैं, उसमें किसको विजय रथ हासिल होती है ये भी देखने वाली बात होगी। रिया, आप बने रहिए, पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, हम फिर लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ यूपी से आकाश शेखर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए। आकाश, यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग सुबह से ही जारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपील यही कर रहे हैं कि वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं, लेकिन खास बात यह है कि कुछ नए वोटर्स भी इस बार वोटिंग में शामिल हुए हैं, मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे पहली बार। क्या कुछ 8 सीटों पर माहौल?
देखिए, अगर बात करें तो आज उत्तर प्रदेश सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा जो है सीट पे चुनाव हो रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में जो है प्रत्याशी उतरे हुए हैं। लेकिन अगर मेन हम लोग बात करें तो जो है सहारनपुर लोकसभा में जो है खासतौर पे जो सहारनपुर का प्रत्याशी जो है वो बीजेपी के राघव लखनपाल शर्मा है, जो कांग्रेस सपा इंडिया गठबंधन जो इमरान मसूद है उससे उनकी टक्कर है। बसपा के माजिद अली है। कैराना में भी ऐसे ही अगर बात करें तो जो है इंडिया गठबंधन की जो है खास तौर पे जो है बीजेपी की प्रत्याशी से जो है लड़ाई यहाँ पर है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो अपने आप में बड़े बड़े हैं। प्रदीप चौधरी यहाँ से उतारे गए हैं बीजेपी की तरफ से। बिजनौर का भी यही हाल है। मुरादाबाद जो इसमें है वो इंटरेस्टिंग सीट है, क्योंकि अगर बात करते हैं मुरादाबाद तो यहाँ पर भाजपा ने पूर्व सांसद सर्वेश सिंह को मैदान में उतारा है और सपा में मौजूदा जो सांसद है एसटी हसन, उनका टिकट जो 60 किया गया, जिसका काफी विरोध मुरादाबाद में देखने को मिला था। लेकिन अमूमन अगर बात करें तो जो आज वोटिंग होगी और वोटिंग का जो प्रतिशत होगा वो बताएगा कि किस राह पे और किस तरफ जो है वोट प्रतिशत ज्यादा गिर रहा है। और आगामी जब मतगणना होगी तो उसमें ये साफ तस्वीर हो जाएगी कि किसकी सरकार बन रही है और किसको बहुमत मिलता दिख रहा है। जी बिल्कुल आकाश, किसकी सरकार बनेगी, किसको बहुमत मिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सुबह से ही मतदान लगातार जारी है। आकाश, पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हम फिर लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी रिया लाइव जुड़ी हुई है। रिया, जिस तरह से सुबह से ही वोटिंग जारी है, एक अलग ही उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है। हालांकि लगातार अपील भी की जा रही है, लेकिन इस बीच अगर हम चुनावी मैदान की बात करें तो कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में, बात चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे बिहार की हो या अन्य किसी राज्य की, सभी जगह कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से भी देखने को मिल रहा है देश भर में। हालांकि कांग्रेस की तरफ से दावेदारी यही की जा रही है कि इस बार सरकार कांग्रेस की होगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी दावा यही बनाया जा रहा है, दावा यही किया जा रहा है कि इस बार हैट्रिक बीजेपी बनाएगी। जनता का क्या कुछ कहना है, जनता की तरफ से किस तरह का प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर? रिया, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? बिल्कुल रिया, जिस तरह से बिहार की 4 सीटों पर मतदान जारी है, यूपी की 8 सीटों पर मतदान जारी है, उत्तराखंड की 5 सीटों पर और अन्य राज्यों पर भी सुबह से ही वोटिंग हो रही है। पहले चरण का मतदान है, चूंकि अलग ही उत्साह एक बार फिर से जनता में देखने को मिल रहा है। कई चुनावी मुद्दों को लेकर के कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं। जनता का क्या कुछ कहना है, जनता में कितना उत्साह चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर जनता की बात करेंगे तो सुबह से ही जो बड़ी लाइनें हैं, कतारें हैं, उनकी जो भी झलकियां है वो सीधे सीधे तौर पर टीवी स्क्रीन पर दर्शक भी देख पा रहे हैं। एक खास उत्साह जो है इस वक्त जनता के बीच में देखने को मिल रहा है। हालांकि बड़ा अपडेट अभी इस समय मेरठ के हस्तिनापुर से आ रहा है, जहां पर पोलिंग बूथ पर काफी लंबी जो कतार है उसकी जानकारी मिल रही है। और इसी के साथ में सपा प्रत्याशी ने एक सपा प्रत्याशी जिन्होंने पुलिस पर इस बीच गंभीर आरोप भी लगा दिया है। पीलीभीत से लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार हैं। उन्होंने कहा है कि शहर के जो भी इंटर कॉलेज हैं उनके उम्मीदवार जो हैं उनके कार्यकर्ताओं को शाम के वक्त ही वहां से उठा लिया गया ताकि वो वहां पर पहुंचकर वोटिंग ना करें। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे अब चुनाव की शुरुआत हो रही है और मतदान हो रहे हैं, लंबी लंबी कतारों के बीच में अब कहीं ना कहीं पर जो आरोप है वो भी लगातार शुरू हो चुके हैं। यानी कि काफी हैट्रिक डे है, काफी जो दिन है वो महत्वपूर्ण भी है, लेकिन वहीं पर सुरक्षा के बीच में इस तरीके का आरोपों का लगना भी बेहद जायज है। लेकिन अगर जनता की बात करेंगे, क्योंकि देखिए जनता जो है इस वक्त उनके पास में जहां पर एक तरफ महिला की अगर बात करें, महिलाओं को लेकर, नारियों को लेकर और उसी के साथ में युवा रोजगार को लेकर बहुत से ऐसे जो वादे हैं वो एक तरफ 400 पार की सरकार ने किए हैं। वहीं पर अगर अलायंस के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने एक अलग तरीके का जो अपना पूरा घोषणा है, उसको घोषणा पत्र है, उसको जनता के बीच में पहुंचाया है, जिसमें खासतौर से युवाओं के रोजगार के बारे में ये सभी जो बातें हैं वो की गई हैं। तो जनता किस तरह से जो भी तमाम वादे रहे हैं सरकारों के या फिर जो भी बीता साल रहा है उसमें उन्होंने क्या कुछ देखा है, किस तरीके का अनुमान लगाया है, क्या वो उन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए जो परिस्थितियां
रही हैं बीते सालों में, उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए अपना जो मतदान है वो आज कर रहे हैं, या फिर वो आने वाले भविष्य को देखकर जो अपना मतदान है वो कर रहे हैं? ये सभी जो महत्वपूर्ण सवाल है वो जनता के बीच में हालांकि हर एक पोलिंग बूथ पर पूछे भी जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं पर एक उत्साह का जो माहौल है वो मतदाताओं के बीच में देखा जा रहा है। हालांकि जनता के मन में क्या है ये तो जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन उत्साह खासा जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहली बार भी कुछ वोटर्स हैं जो पहली बार वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। महिला संख्या यहां पर ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बीच जो चुनावी नतीजे सामने आएंगे वो बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे कि किस मुद्दे को लेकर, किस एजेंडे को लेकर के जनता ने क्या अपने दिमाग में रखा और किस पहलू को लेकर के, पहलू को देखते हुए चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी उतरे उनको वोट किया गया है। हमारे साथ उत्तराखंड से पंकज गहरोला जुड़ गए। पंकज, जिस तरह से 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर वोटिंग सुबह से जारी है, उत्तराखंड में 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है, वहां पर क्या कुछ माहौल? प्रगति, जिस तरीके से आज 102 सीटों पर यहाँ पर लोकसभा का मतदान शुरू हो चुका है, उत्तराखंड में भी सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और कुछ बूथों पर तो सुबह 6 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो गई थी। पूरा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह के समय पे अधिकतर मतदाता ये चाहते हैं कि वो अपना मतदान कर दे, उसके बाद अपने अन्य कार्य करें। तो वही अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। लगभग बहुत सारे बूथों से ये खबर आ रही है कि लंबी लंबी लाइनें वहाँ पे देखने को मिल रही है, कतार वहाँ पे देखने को मिल रही है। और साथ ही जो कुछ दो लगभग जो बूथ है, एक गंगोत्री बूथ था जिससे ये सूचना मिली थी कि वहां पर ईवीएम खराब होने की सूचना मिली थी, लेकिन उसको ठीक कर दिया गया। ऐसे ही कर्णप्रयाग की डिम्मर एक बूथ था, उसमें भी ऐसी सूचना मिली थी, 7:30 बजे करीब यहाँ पे भी ईवीएम खराब होने की सूचना मिली थी, उसको भी ठीक कर दिया गया। तो फिलहाल जो मतदान है वो शांतिपूर्वक यहाँ पर चल रहा है। उत्साह लोगों के बीच पूरा देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे लोग घर से बाहर निकल रहे हैं मतदान के लिए, और खासकर जो अब तक महिलाओं का ज्यादा रुझान मतदान की ओर देखने को मिला, क्योंकि प्रगति का देखा जाए तो सुबह, क्योंकि गर्मियां भी हैं, तो सुबह लगभग 11 बजे तक यहाँ पर जो वोट परसेंट है वो बढ़ता हुआ दिखता है, और उसके बाद कुछ बीच में थोड़ा सा कमी यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन फिर शाम को फिर एक बार उछाल देखने को मिलता है जो उत्तराखंड। बिल्कुल पंकज, जिस तरह से भारी संख्या में महिलाएं इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, चूंकि वोटिंग में लोकतंत्र का त्योहार है, काफी बड़ा पर्व ये देश भर के लिए है और हर इंसान के लिए है, देश के हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए है। इस त्योहार का एक अलग ही महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है ये वोटिंग को लेकर के। सुबह से ही मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था क्या कुछ, चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी सख्त निर्देश दिए गए थे, काफी लंबे समय से वो पोलिंग सेंटर पर काफी कड़ी व्यवस्था की जा रही थी, सुरक्षा व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है? उत्तराखंड में 11,723 जो बूथ हैं उन पर यहाँ पर वोटिंग हुई है। लगभग 55,000 मतकर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है और 1 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी शांतिपूर्वक मतदान में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। अभी तक उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं तो कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है, पूरी शांतिपूर्वक यहाँ पर मतदान हो रहा है, क्योंकि लगभग अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कभी ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती है। हाँ, थोड़ा सा देहरादून से एक आध बूथ में इसलिए लोगों की सुरक्षा कर्मियों से नोकझोंक हो गई थी कि उनका ये कहना था कि जो उनके मोबाइल हैं वो अंदर न ले जाए, मोबाइल ले जाने से रोका गया, तो थोड़ा सा यहाँ पर कहा सुनी है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। अगर हम वोट की बात करें तो लगभग 40 लाख करीब यहाँ पे जो महिलाएं मतदाता है और लगभग 43 लाख करीब यहाँ पर पुरुष मतदाता है। नए जो वोटर की बात करूं तो 1,40,000 नए वोटर हैं, उनके अंदर भी उत्साह देखने को मिल रहा है, वो भी वोट देने पहुंच रहे। तो अगर शांति व्यवस्था की बात करें तो फिलहाल पूरी तरीके से शांतिपूर्वक यहाँ पर मतदान चल रहा है। जो इंटरनेशनल सीमाएं थी उनको यहाँ पर 72 घंटे पहले ही सील कर दिया गया था, और जो अन्य राज्यों से जुड़ी सीमाएं हैं उनको भी, जैसे पंजाब से जुड़ी सीमा है या फिर हिमाचल से जुड़ी सीमा है और यूपी से जुड़ी सीमा है, यहाँ पर भी पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया गया है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, जो वाहन आ रहे हैं उनको उनकी चेकिंग की जा रही है। तो पूरी तरीके से जगह जगह पे भी पुलिस तैनात की गई है कि कोई अप्रिय घटना न घटे, और यहाँ पर जगह जगह मॉनिटरिंग भी यहाँ पर जो निर्वाचन आयोग है वो कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर। हम फिर लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ हमारी सहयोगी रिया राय लगातार लाइव जुड़ी हुई है। रिया, पहले चरण में कुल 1600 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जनता किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रही है? चूंकि इस बार विकास को काफी ज्यादा अहमियत दी गई है, रोजगार हो गया, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के चुनावी मैदान में प्रत्याशी पहुंचते हैं और इसी को लेकर प्रचार प्रसार किया जाता है अपने पक्ष में। तमाम राजनीतिक दल वोट मांगते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से एजेंडा विकास को सेट
सेट किया गया है। विकास को लेकर के, विकास की तमाम बातों को लेकर के जनता के बीच पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, और बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो जनता से वोट मांगते हुए नजर आए थे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी चुनावी मैदान में कई वादे किए गए जनता से, लेकिन जनता के मन में क्या है, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता वोटिंग करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए प्रगति, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर इंडिया अलायंस की बात हो, जिस तरह से जनता का मूड जो है वो लगातार शुरुआत से ये कहता आया है, क्योंकि सत्ता और सरकारें दोनों ही बदलती हैं, लेकिन ऐसे में जनता के जो अहम मुद्दे होते हैं उनमें लगातार अगर बात करें तो रोजगार की बात की जाती है, मकान की बात की जाती है, और आर्थिक जो सेवाएं हैं उनकी बात की जाती है, स्वास्थ्य की बात की जाती है। ये जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर जनता जो है वो लगातार सरकारों से अपील करती है कि इन सभी तमाम स्तरों को सही किया जाए, ताकि वो अपना जो जीवन यापन है उसको ठीक तौर से कर पाए। हालांकि वहीं पर अगर इस बार आप देखेंगी तो जनता के मूड में शिक्षा, रोजगार और तमाम स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनको लेकर ही जो वोटिंग, अपना जो मतदान है वो करते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, जैसे कि आपने बताया भी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विकसित भारत का जो सपना है वो लेकर चल रही है, और अपना जो वोट है वो उसी आधार पर मांगती नजर आ रही है। विकसित भारत, जिसमें कि बहुत कुछ विकास की बातें की गई हैं, वहीं पर अगर आप देखेंगे तो जो गठबंधन है, गठबंधन की ओर से युवा रोजगार को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है, जिसमें कि करोड़ों नौकरी देने का एक जो वादा है वो भी अलायंस की ओर से किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पर मतदान के वक्त में मतदाता जब अपना वोट करने पहुंचते हैं तो उनके जहन में वही चीजें दोबारा से आती है कि आखिर बीते सालों में जो कुछ वादे किए गए थे क्या वो पूरे हो पाए या नहीं हो पाए, या फिर अब जो नए वादे किए गए हैं वो कितने कारगर होंगे, और ये जो सरकार है या फिर जिन्हें वो चुन रही है वो इन्हें पूरा करेगी या नहीं करेगी। इन सभी को आधार बनाते हुए जो भी मतदाता होते हैं वो अपने मतदान को करते हैं। लेकिन इन मतदान में, यानी कि जो ये पहला चरण का चुनाव हो रहा है, इसमें लगातार दिग्गज चेहरे हो, दिग्गज नेता हो, वो लगातार इस दौरान हाल ही में आग्रह बीजेपी की कर तरफ रहे हैं से कि अपने संकल्प पत्र भी जारी किया गया है, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से भी घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें कई चुनावी वादे दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए गए। तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। लोक लुभावन वादे जनता से जरूर किए गए। हालांकि जनता क्या, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेगी और क्या कुछ चुनावी नतीजे सामने आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पहले चरण की वोटिंग लगातार सुबह से ही जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान करने पहुंच रहे हैं तमाम मतदाता, और इस बीच लगातार लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ उत्तराखंड से सहयोगी पंकज गहरोला बने हुए थे। पंकज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यूपी से आकाश शेखर शर्मा, वहीं बिहार से संतोष तिवारी, हमारे सभी सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया।